नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी विषय ब्लैक होल की बात करेंगे। ब्लैक होल कोई खाली जगह नहीं, बल्कि वह जगह है जहां बहुत सारा पदार्थ एक बेहद छोटी जगह में सिमट जाता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। सवाल उठता है, ये बनते कैसे हैं? जब कोई विशाल तारा अपनी ऊर्जा खत्म कर लेता है तो वह अपने ही भार से सिकुड़ जाता है और सुपरनोवा धमाके के बाद उसका केंद्र एक बिंदु में बदल जाता है। यही ब्लैक होल है। कल्पना कीजिए, जैसे भारी गेंद गद्दे को धंसा देती है, वैसे ही ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ देता है। इसके पास जाने वाली हर चीज इसमें समा जाती है। यह कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं, बल्कि एक गहरा कुआं है जिसके पास जाने पर बचना नामुमकिन है। इसकी उपस्थिति को हम सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं आता। वैज्ञानिक इसे इसके आसपास के तारों और गैसों के व्यवहार से पहचानते हैं। जब कोई तारा किसी अदृश्य चीज का चक्कर लगाता है या गैसें एक्सरे छोड़ती हैं, तो वहां ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल खुद छिपा रहता है, लेकिन अपने आसपास के माहौल पर असर छोड़ता है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे जानने की कोशिश जारी है। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है, इवेंट होराइजन। यह वह बिंदु है जहां से कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इसे समझिए जैसे आप तेज बहती नदी में हैं। एक बिंदु के बाद बहाव इतना तेज हो जाता है कि आप चाहें तो भी वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन भी वैसा ही है। एक बार पार किया तो वापसी नामुमकिन। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की दुनिया को बाहरी दुनिया से अलग करता है। इसके बाहर के नियम हमें पता है, लेकिन अंदर क्या होता है यह आज भी रहस्य है। अगर आप दूर से किसी को इवेंट होराइजन की ओर जाते देखें तो लगेगा कि उसकी गति धीमी हो रही है और वह सीमा पर रुक गया है, लेकिन उसके लिए समय सामान्य चलता है। यही आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का कमाल है। एक ही घटना दो जगहों से अलग दिखती है। इवेंट होराइजन वह पर्दा है जिसके पीछे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। यह हमें बताता है कि विज्ञान की सीमाएं कहां खत्म होती है और कल्पना की उड़ान कहां शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ निगल जाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली है, पर सिर्फ इनके बहुत पास। अगर आप ब्लैक होल से सुरक्षित दूरी पर हैं, तो आपको कोई खतरा नहीं। ये अपनी जगह पर रहते हैं और सिर्फ वही चीजें इनमें गिरती हैं जो बहुत करीब आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे सूरज की जगह उतने ही द्रव्यमान का ब्लैक होल आ जाए, तो पृथ्वी और बाकी ग्रह वैसे ही चक्कर लगाएंगे। बस हमें रोशनी और गर्मी नहीं मिलेगी। ब्लैक होल उन्हीं चीजों को निगलता है जो उसके इवेंट होराइजन के पास पहुंचती है। जैसे कोई तारा पास आ जाए तो वह तारे को खींचकर नूडल जैसा बना देता है और धीरे धीरे निगल देता है। इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलती है, जिसे हम दूरबीनों से देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल के पास कोई ब्लैक होल नहीं है जिससे हमें डरने की जरूरत हो। ब्लैक होल ब्रह्मांड के जरूरी हिस्से हैं। ये विनाशक भी है और निर्माता भी। अब सवाल है, अगर कोई इवेंट होराइजन पार कर जाए तो क्या होगा? ब्लैक होल के अंदर क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, एक बिंदु जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड का अंत है, तो कुछ इसे दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा मानते हैं, एक वर्म होल। यह अभी सिर्फ कल्पना है, लेकिन विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने ब्लैक होल की तस्वीरें ली हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे महसूस की हैं, लेकिन अंदर क्या है यह अब भी रहस्य है। क्या ब्लैक होल से जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? क्या हम कभी ब्लैक होल के अंदर जाकर लौट सकते हैं? ये सवाल भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए है। तो सोचिए, क्या इंसान कभी ब्लैक होल के रहस्य सुलझा पाएगा? ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और ज्ञान की यह यात्रा जारी है।